अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथमितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावन्ताक्ष च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाउ टू इम्प्रूव चैंटिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये यूं तो हम बहुत सुनते रहते हैं, ABCD हम सभी जानते हैं और मैं ABCD से ही शुरू करना चाहूंगा। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स रीडिंग, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये हमारी बेसिक बुक्स हैं। कोई भी थॉट प्रोसेस हमारी इसी स्क्रिप्चर्स के आधार पे बेस्ड होनी चाहिए। और C है चैंटिंग। श्री प्रभुपाद से पूछा, और अभी हाल ही में मैंने एक लिंक भी फॉरवर्ड करी थी जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके इतनी सक्सेस का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि चैंटिंग ही एकमात्र राज है। हमने टॉम्किंस स्क्वायर पे 3 घंटे लगातार चैंटिंग किया था और उसी से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो चैंटिंग का भक्ति में क्या महत्व है, श्री प्रभुपाद की इस बात से हमें समझ में आना चाहिए। मेरे गुरु महाराज की बात भी रखना चाहूंगा कि अभी हाल ही में क्लास में एक भक्त ने उनसे पूछा कि श्री प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ना चाहते हैं, 1 पन्ना पढ़ते हैं, 2 पन्ना पढ़ते हैं और उसके बाद कहीं और ध्यान भटक जाता है, तो हम कैसे ध्यान से पढ़ पाए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आपकी अभी चैंटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। जिस दिन आपकी चैंटिंग सही ढंग से होने लग जाएगी, आपको बुक्स पढ़ने का मन अपने आप करने लगेगा और आप निरंतर बुक्स बहुत ध्यान से पढ़ पाएंगे। तो ये 2 बातों से अपनी शुरुआत में इसलिए करना चाहता हूं कि चैंटिंग का महत्व हमको समझ में आए। और चैंटिंग इस्कॉन में ही नहीं, गौड़िया मठ में भी, और इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ ऐसा कंसेप्ट था कि गौड़िया मठ में आज भी 64 माला होती है। तो अभी हाल ही में मैं कलकत्ता में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु महाराज के साथ उस स्थान पे जाने का मौका मिला जहाँ पे श्री प्रभुपाद ने पहली बार 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज से उनकी भेंट हुई थी। उस स्थान पर इंसिडेंटली एक माताजी आई हुई थी जो अपने आप को गुरु महाराज को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो उन्होंने कहा मैं गौड़िया मठ से हूँ, मैं इस्कॉन से नहीं हूँ। तो मैंने उनसे फिर अलग से बात करके ये कंफर्म करना चाहा कि आज भी क्या गौड़िया मठ में 64 माला होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो श्री प्रभुपाद को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। उनको, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें भी उन्होंने 16 माला करने के लिए ही कहा है। तो हमें ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमें 16 माला करनी है। उसके ऊपर हम कितनी भी करें, हम आम तौर पे ये मेंशन नहीं करते हैं हम 32 करें 64 करें। हम एक दूसरे को इंस्पायर करने की दृष्टिकोण से जरूर कह दें कि आज मैंने इतनी करी है, तो उसको ये भी महसूस हो कि अरे जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, वो एक अलग बात है। अब ये शुरुआत में बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, ये क्यों ऐसा मुश्किल लगता है ये भी अपन समझने का प्रयास करते हैं कि माइंड आपको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए होती है, बड़ा सा ऐसा कठिन सा जो श्लोक याद ना हो, बिल्कुल बार बार जो है माइंड हमारा उस तरफ जाता है और
हम जो है किसी भी कोई जो साधारण सा कोई श्लोक होता है तो हमें लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, जबकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षरों वाला श्लोक जो महामंत्र जो है ये इतना आसान लगता है तो माइंड कई बार ऐसा लगता है कि अरे नहीं कुछ और भी होना चाहिए, ऐसा कैसे, इसमें तो ओम भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसके इतिहास में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमको समझ में आता है कि ये एक वैदिक मंत्र जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे को चैतन्य महाप्रभु ने इसको उलट करके ये करा है कि ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया था, तो जाहिर बात है जब भगवान ने ही हमें ये मंत्र इस प्रकार से महामंत्र के रूप में दिया है तो हमें ये प्रश्न दिमाग से अब खत्म हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कि पहले राम या पहले कृष्ण, तो ये हमें उत्तर यहां से क्लियर हो जाता है। पिछले 2-3 सत्र में बहुत सुंदर श्लोक जो है कोट किए गए अमरेंद्र प्रभु द्वारा, उनसे मैं थोड़ा सा अपनी बात रखने का और प्रयत्न करता हूं। श्रीमद् भागवतम के 2.8.5 से प्रविष्ट कर्णरंध्रेण ज्वानः भवसारोहो रुहं धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरहत। The sound of incarnation of Lord Krishna, the supreme soul, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger, and hankering. Thus, it acts like an autumnal rains upon pools of muddy water. ये इतना महत्वपूर्ण अपने आप में इसी से हमें क्लियर हो जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। 11.9.29 में लब्ध्वा सुदुर्लभ मिंदम बहु संभवाते मनुष्यम मर्थ गमिन नियति मपिह धीरः पूर्णयतेत न पते धनु मृत्यु यावः निश्रेयसाय विषयः पुनः सर्वे स्यात्. After many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which, although temporary, affords one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for human being. आहार निद्रा भय मैथुन च समन्वयम एतात पशुभीर नारणम धर्मो हि तेषाम अधि विशेषु धर्मानो हिनः पशुभिः समानः. Eating, sleeping, sex and defense, these 4 principles are common to both human beings and animals. The distinction between human life and animal life is dharma. धर्म क्या है, ये बहुत अच्छे से हम जो 4 पिलर्स धर्म के हैं, इससे पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण लाइन श्री प्रभुपाद ने अपनी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पुस्तक में मैंने पढ़ी है, जो धर्म क्या है ये पूछने पर श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, भगवान के बारे में जानना और भगवान से प्रेम करना, यही हमारा हर मानव का धर्म है. तो इस धर्म को निभाने के लिए ही हमें चैंटिंग करनी है, पुस्तकें पढ़नी है. भगवान को मानने से ज्यादा जरूरी है भगवान को जानना. श्रीमद् भागवतम में हर वो चीज भगवान के बारे में बताई गई है जिससे हमें भगवान के प्रति अपार प्रेम जागृत होता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल लेवल की पुस्तक है भगवद गीता. थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे पुस्तक आती है, वो है श्रीमद् भागवतम. और
और एडवांस जो बुक है वो चैतन्य चरितमृत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को, अपने समय को इसमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है और 16 माला कितनी जरूरी है, इसको हम और आगे जानते हैं, समझते हैं। मेरा पूरा ये जितने भी मैं अपनी तरफ से कुछ भी मैंने कोशिश पूरी करूंगा कि अपनी तरफ से कोई चीज मैं ऐड ना करूं। जो भी मैंने सीनियर वैष्णव से सुना है, गुरुजनों से सुना है, शिक्षा गुरु से सुना है, गुरु महाराज से सुना है, उन्हीं बातों को रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कोई चीज ऐसी लगे कि ये कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रही है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं ये दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलता रहूंगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी पे हम फोकस जो है, आपको हर मेरी उस बात में फोकस होता जाएगा। ये मैंने अब जो मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं वो अमरेंद्र प्रभु जी के क्लास से मैंने नोट किए थे। पहला पॉइंट है 5 थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन एडिशन टू 10 अपराध्स व्हाइल चैंटिंग। उनमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट थिंग इज वी शुड बी ग्रेटफुल टू अवर गुरु एंड गोविंद। इसलिए सबसे पहले वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द ब्लिसफुलनेस एंड द पीसफुलनेस एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द गुरु मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये गुरु मंत्र हम जब बोलते हैं तब हम वहां से शुरुआत करें, ये नहीं कि हमने बस चैंटिंग बैग ली और हम चालू हो गए। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड टू अवर। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड टू अवर गुरु। दूसरा है द चैंटिंग शुड ऑलवेज बी डन इन प्योर डिवोशन। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी मटेरियल मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग द चैंटिंग, कि इससे मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, उससे मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, मेरी ये मटेरियलिस्टिक डिजायर है, इसलिए अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो वो उपयुक्त नहीं है। ये हमको जान लेना है, समझ लेना है। भगवान से प्रीति, मैं भी और इसको आगे और क्लियर करूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी अपन पहले इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी मटेरियल मोटिवेशन, इट शुड बी डन इन प्योर डिवोशन। भगवान से प्रीति बढ़ाने का प्रयत्न ही हमें चैंटिंग में होना चाहिए और कुछ नहीं। तीसरा, इट शुड बी डन इन हार्डकोर ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट अवर हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रश्न, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, बहुत महत्वपूर्ण। गुरु महाराज जगत गुरु श्री प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने के बाद, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद अगला हमें आशीर्वाद लेना चाहिए हरिनाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी से। हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको इसलिए बहुत जरूरी है, जिनके जो नहीं जानते हो, मुझे ऐसा विश्वास है कि सभी लोग अभी बहुत सब पुराने वाले और वरिष्ठ जन हैं मेरे से, फिर भी लेकिन जो बाद में भी सुने या कोई नए भक्त सुने तो उनके लिए भी मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हरिदास ठाकुर जी की कुछ इतनी चैंटिंग को लेकर के इतनी गजब की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं कि आपको अगर क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो अधिक से अधिक प्रयास करिए हरिदास ठाकुर जी के बारे में जानने का। एक छोटा सा प्रसंग जो है, बहुत कोशिश करूंगा कि मेरे पास काफी मुझे बोलने का है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इसको मैं छोटे से मैं कवर करूं। श्री प्रभुपाद ने अपने परपट में भी बताया हुआ है कि यूं तो 3 तरीके के स्पिरिचुअल मेडिटेटर्स होते हैं। एक वो जो वॉइडिस्ट हैं, शून्यवादी, दूसरे वो जो इम्पर्सनलिस्ट्स हैं, मायावादी, और तीसरे वो जो पर्सनलिस्ट्स हैं, जो हमारी फिलॉसफी है। ये हार्डकोर ह्यूमिलिटी हमें जब तक नहीं होगी, हम जब तक हरिदास ठाकुर जी के बारे में नहीं जान पाएंगे, जब तक हमारी ह्यूमिलिटी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। हरिदास ठाकुर जी के बारे में श्री प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि 2 तरीके से, जैसे शिव जी भी मेडिटेशन में थे,
लेकिन उसके बावजूद भी शिव जी का मेडिटेशन भंग हुआ और उसी माया के प्रकोप से हमें जो है कार्तिकेय प्रदान हुए। लेकिन जब यही परिस्थिति माया का प्रकोप श्री हरिदास ठाकुर जी पर आया, तब उन्हें किंचित मात्र भी माया का प्रकोप सता नहीं पाया। उनकी एक प्रैक्टिस थी कि 192 राउंड्स डेली किया करते थे। उन्हें एक बार बदनाम करने की दृष्टि से किसी वैश्य को उनके पास पहुंचाया गया, तो 3 दिन तक लगातार जो है उनकी चैंटिंग सुनते हुए जब उन्होंने जाकर कहा कि मुझे आप, वैश्या ने जाकर कहा कि मुझे आपका संग चाहिए, मैं उस से आपके पास आई हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप मुझे अभी चैंटिंग करना है, आप सुने। और 3 दिन तक लगातार जब चैंटिंग वो सुनती रही तो वो नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा आप मेरे गुरु हैं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। ये है प्रभाव आपके चैंटिंग का, ये आप में सुधारना इस प्रकार से आ सकती है। अब रहा सवाल, वापस उस पर आता हूं कि हार्डकोर ह्यूमिलिटी, जैसा कि हम और इसको डिटेल में और बार बार कुछ चीजें बार बार आती रहेंगी। ह्यूमिलिटी के बारे में हम जानते हैं, मैं अभी थोड़ा सा उसको डिले कर रहा हूँ उस पॉइंट को, कि अपन और आगे उसको कवर करेंगे। सभी को जो वरिष्ठ जन है वो सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक त्रणादपि सुनिचन त्रयोविशेषुना अमानी न माने देना कीर्तनी सदा हरि के बारे में अभी तक क्यों नहीं बात करी, मैं और आगे डिटेल में उसको कवर करूंगा। चौथा है कोई वैष्णव अपराध नहीं करना। स्कंद पुराण में कृष्ण के भक्तों के साथ 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों या अनुचित व्यवहारों की सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 1 है किसी भक्त को मारना। दूसरा है भक्त की निंदा करना। तीसरा है किसी भक्त से ईर्ष्या करना। चौथा है किसी भक्त पर गुस्सा करना, किसी भक्त को सम्मान देने में असफल होना, और छठा है भक्त को देखकर खुशी का अनुभव नहीं करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम इन वैष्णव अपराधों को करना बंद नहीं करते, तब तक हमारा जप एक निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता है। यह पवित्र नाम का पहला अपराध है। इसलिए जब भी हमें लगता है कि हमारा जप यांत्रिकी या बोझ हो गया है, तो हमें यह जान लेना है कि हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें सावधानी पूर्वक अपनी चेतना को ढालना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। 5वां है अटेंटिव चैंटिंग। ब्रिंग माइंड बैक टू चैंटिंग, लेट इट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डजंट मैटर। ध्यान इधर उधर भटकेगा, आप उससे परेशान ना हो, वापस से चैंटिंग पे आ जाएं, वापस से फोकस करें। इस पे और आगे मैं कवर करूंगा कि कैसे फोकस को अपन बढ़ा सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल बाय अप्रिशिएटिंग द शेल्टर ऑफ कृष्ण। अटेंटिव चैंटिंग इज ओनली पॉसिबल बाय हैविंग शेल्टर। जब तक हम भगवान को शरणागति नहीं प्राप्त करते हैं, ये एक और बहुत डिटेल विषय है, मैंने ये भी विषय के लिए वॉलंटियर किया था कि हम क्यों भगवान को शरणागति में सफल नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में जाने अनजाने हम वॉयलेट कर रहे होते हैं और वहीं हम जो है अधर्मी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमको जानना है, समझना है। और हमें सतही तौर पे लग सकता है कि अरे हम तो कोई वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज के प्रति हमें सजग रहना है और ध्यान देना है। बाय चैंटिंग वी गेट आनंद बुद्धि वर्धनम। आपने चैंटिंग करने के बाद अगर आप प्रसन्नचित हो गए, ब्रह्मभूत हो गए हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, वो स्टेट आपने अगर अटेन कर ली, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी चैंटिंग कल से आज ज्यादा बेहतर हुई है। ये प्रश्न आ सकता है कि कैसे जाने कि आज हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव हुई कि नहीं, कल से आज बेहतर हुई कि नहीं। तो अगर हमें ये महसूस हो भगवान कृष्ण जो है सर्वाकर्षक के साथ आनंद देने वाले हैं, सत्यचित आनंद प्रदाता हैं, अगर हमारी आत्मा जो कि सत्यचित आनंद है, जो हमने
परमात्मा जो सत्यचित आनंद है, वो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, जो कि सोल की क्वालिटी है। आनंदित होना सोल की क्वालिटी है। वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज पर हमारा आनंद निर्भर नहीं करता। मटेरियलिस्टिक चीजों पर हमारा हैप्पीनेस, प्लेजर डिपेंड करता है, आनंद डिपेंड नहीं करता। तो जब जब हम चैंटिंग 16 माला, 20 माला, 32 माला, 40, 64 जितनी भी आप करें, आपको जब तक आनंद बुद्धि वर्धनम महसूस नहीं होता, तब तक आप ये जान लीजिए कि अभी और हमें करने की जरूरत है। और ये एक पैरामीटर आप ले सकते हैं कि ये कितना जरूरी बात है। So by chanting we get Anand Buddhi Vardhanam. Immediately we feel tangible, blissful experience. And yoga. Yoga means to link one's consciousness with supreme absolute truth. Srila Prabhupada said, this is not possible without engaging one's senses in devotional services to Sri Krishna. भक्ति मतलब हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल हमने केवल भक्ति में, भगवान की सेवाओं में करना है। And one engages senses in devotional services to Lord Krishna. There is no other way to control one's senses. माइंड पर काम करना आसान नहीं है जब तक हमारे सारे सेंसेस को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल जब तक हम भगवान की सेवाओं में नहीं करते हैं, जब तक ये आसान नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ा सा इसके महत्व पर समझते हैं। कली संहिता उपनिषद में के अनुसार द्वापर के अंत में नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान मैं पृथ्वी लोक के किस प्रकार कली के दोषों से बच सकता हूं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आदि नारायण के नामों का उच्चारण करने से मनुष्य कली के दोषों से बच सकता है। नारद जी ने पूछा, वह कौन सा नाम है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये कली संहिता उपनिषद में आता है। यह 16 नाम 32 अक्षरों का महामंत्र है। इसे तार ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि यह मंत्र परब्रह्म का वह रूप है जिसके जपने या उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। श्री राधा भाव में विहल रहने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस महामंत्र को अपनाया और संसार में इसका सभी जगह प्रचार प्रसार किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ हरे कृष्णा और राम, ये 3 शब्द इस महामंत्र में 3 दिव्य बीज मंत्र हैं। राम और कृष्ण स्वयं भगवान के नाम हैं और हरे शब्द भगवान के आनंदमयी शक्ति के लिए है, जो जीव को भगवान से मिलाने में सहायक होती है। हरे शब्द का अर्थ है हरति श्री कृष्ण मनः, कृष्णा स्वरूपिणी अतो हरेत्व नैव राधिका परिकीर्तिता। अर्थात जो श्री कृष्ण के मन का हरण करती है वे हरा, अर्थात वे श्री कृष्ण मनोहरा है। अतः श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा ही हरे नाम से जानी जाती है। कृष्ण का जो शब्द का अर्थ है आनंद सुख स्वामी श्याम, कमल लोचन गोकुलानंदन नंद कृष्ण इति इत्यभिधीयते। जो आनंद और सुख के एकमात्र स्वामी हैं, स्वयं आनंद रूप हैं और गोकुल को आनंद देने वाले हैं, वे कमल लोचन श्याम सुंदर ही कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। राम शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है रा का अर्थ है श्रीमती राधा और म का अर्थ है मधुसूदन। द्वयो विग्रह संयोगात राम नाम भवेत की, अर्थात रा का अर्थ है श्रीमती राधा का और म का श्री मधुसूदन का वाचक है। इन दोनों स्वरूपों के संयोग से राम नाम बनता है। दूसरा अर्थ है रमेति सर्वभूतेषु स्थ वरेषु चरेषु च अनंत
रात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्येत। जो अंतरात्मा के रूप में सभी प्राणियों में रम रहे हैं वे ही राम कहलाते हैं। इस प्रकार हरे राम मंत्र का जप करने से श्री राधा माधव नाम का जप हो जाता है। इस षोडश नाम मंत्र में हरे राम कृष्ण शब्द 8 बार आते हैं और स्पष्ट है कि राधा कृष्ण में कोई किसी से कम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी इस नाम मंत्र के ने श्री राधा कृष्ण की युगल नाम माधुरी का रसपान करते हैं। वे राम को कृष्ण नाम और हरे नाम को श्री राधा नाम के रूप में मानते हैं। कोई भी साधक अपनी श्रद्धानुसार जिस भी अर्थ को चाहे मानकर इस षोडश नाम माला का जाप कर सकता है। इससे हर प्रकार से कल्याण होता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो वैष्णव नित्य 32 अक्षरों तथा 16 नाम वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं उन्हें श्री राधा कृष्ण के दिव्य गोलक धाम की प्राप्ति होती है। यह महामंत्र समस्त शक्तियों से संपन्न है, आदि व्याधि का नाशक और कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ उपाय किसी वेद में भी नहीं मिलता है। जप के बारे में और महत्वपूर्ण बातें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको लगेगी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। जब आप जप करते हैं तो आपका मन पूरे ब्रह्मांड में भटकता है, फिर भी जप करें। जब आप जप करते हैं तो आपका मन अतीत तथा भविष्य में भटक रहा होता है, फिर भी आप जप करें। जब आप जप करते हैं तो आप कृष्ण के नामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, फिर भी जप करें। आपको जप करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी आप जप करें। आपकी कामुक इच्छाएं हैं, फिर भी आप जप करें। आप जप में अपराध कर रहे हैं, फिर भी जप करें। आप बेहतर जप करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर भी जप करें। आप प्रायः देर रात्रि में जप करते हैं, फिर भी जप करें। तो क्या उपरोक्त सभी बाधाओं के बावजूद आपको जप क्यों करना चाहिए? इसलिए कि पवित्र नाम के जप के समान कोई व्रत नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, इसके समीपवर्ती कोई साधना नहीं है और यह सर्वोच्च फल प्रदान करता है। इसके समान कोई तपस्या नहीं है तथा पवित्र नाम के समान कोई भी प्रभाव युक्त या शक्तिशाली नहीं है। जप धर्मपरायणता का सबसे बड़ा कार्य और परम शरण है। यहां तक कि वेदों के शब्दों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वे उसके परिणाम का वर्णन कर सकें। जप मुक्ति, शांति और शाश्वत जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, हृदय की आनंदमयी प्रवृत्ति एवं आकर्षण है तथा परमेश्वर के स्मरण का सर्वोत्तम रूप है। पवित्र नाम केवल जीवों के स्वामी एवं भगवान, उनकी सर्वोच्च पूजनीय वस्तु तथा उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं गुरु के रूप में उनके लाभ के लिए प्रकट हुआ है। जो कोई भी अपनी नींद में भी निरंतर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, वह सरलता से अनुभव कर सकता है कि कलयुग के प्रभाव के बावजूद नाम स्वयं कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति आदि पुराण के में उद्धृत करते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो Lord Chaitanya appeared in this world in Yuga Avatar to spread chanting of this holy name throughout the world at that time. So before his appearance, he made even smart brahmanas to chant holy names. In eclipse, he made them chant holy names while they were taking bath in Ganges.
He made all to chant the holy name. Nothing in this world is disconnected from Krishna. Gaur and Nitai met at Nandan Acharya's home and opened the flood of chanting holy names to the whole world. After taking sannyas, when Lord Chaitanya went to Jagannath Puri and then to south, he chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and his entire life was meant to award the garland of holy name to all. We should take this gift seriously and chant seriously. Let us not again fall back into illusion because of the neglect of the holy name. बहुत मैं बस अंतिम मैं दौर में आ चुका हूं। मैं 3 बातें और रखना चाहूंगा। महामंत्र के क्वालिटी को सुधारना है तो हमें शिष्टाष्टकम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, और नियमित रूप से जब हम 8 श्लोक पूरे शिष्टाष्टकम के करके और गुरुमंत्र का उच्चारण करके और हरिनाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के जब हम चैंटिंग करते हैं, निश्चित रूप से हमारी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। सबसे पहले जानना समझना है इसका पर्पस क्या है। इसको मैं फिर दोहराऊंगा जब मैं लास्ट में आपसे 5 P's ऑफ चैंटिंग के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में फिर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी पर्पस हमें दर्शाता है। नंबर 1, जब हम समझते हैं महत्व क्या है, पर्पस क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भवम महादवाग्नि निर्वापणम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वास्मंदनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। ये बहुत क्लियर इस मंत्र का महत्व हमको समझाता है। पर्पस अपने आप में हमको बहुत क्लियर करता है। नामकारी दूसरे नंबर पे आते हैं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमतः स्मरण न कालः एतादृशी तव कृपा भगवत महामापी द्विमिद्रशी महाजेहानी नानुरागः। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियों अर्पित कर दिया है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। इसमें हमें स्तुति कर रहे हैं। तीसरा है एटीट्यूड एंड योर क्वालिफिकेशंस। प्रणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का कीर्तन कर सकता है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, न धनम न जनम न सुंदरिम। ये हम आपका इंटेंशन आप क्लियर कर रहे हैं कि जो प्योर डिवोशन की जब हम बात कर रहे थे शुरुआत पॉइंट में, वो इसमें क्लियर होता है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी हेतु की भक्ति कर सकूं। अगर आपके पास समय की कमी हो तो निश्चित रूप से 3 और 4 नंबर वाला शिष्टाष्टकम दोहरा करके
आप निश्चित रूप से जप करने बैठे जब भी, तो आप 3 और 4 नंबर जरूर दोहराइए और आपको महसूस होगा कि आपकी क्वालिटी में बहुत परिवर्तन आया। 5वें पे आते हैं। अति नंदन तनुज किंकरम पतितवाम विस्मे भवम भुवो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतय। हे नंदन तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। This will help you to realize our constitutional position. So this is also very, very important to understand with meaning. 6 पे आते हैं। नयनम गलत रुद्धाराया वदनम गदगद रुद्धाया गिरा पुलके निर्षितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? This will help you to strengthen our spiritual emotion and enthusiasm. 7वें पे आते हैं। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवर्षितम यतम चुन्नायतम जगत सर्व गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल मतलब पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत होता है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है। स्ट्रेंथ सेपरेशन स्ट्रेंथन्स अवर लव कि कल मैंने एक प्रभुपाद का कोट पेश किया था जो 3 मई 1968 को बॉस्टन में श्री प्रभुपाद ने लिखा था और वो ये है, प्लीज बी हैप्पी इन सेपरेशन। आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माय गुरु महाराज सिंस 1936 बट आई एम ऑलवेज विथ हिम सो लॉन्ग आई वर्क अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन। सो वी शुड ऑल वर्क टुगेदर for satisfying Lord Krishna, and in that way the feelings of separation will transform into transcendental bliss। कितना महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि हम इस सेपरेशन को, इस हमारी वीकनेस को किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। 8वें पे आते हैं। अश्लिष्य वा पादरांतम पिनुष्ट माम मदर हतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणवस्थस्तु स व न एव नापरः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मारमाहत करते रहें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो ये चीज समझना हमें बहुत जरूरी है और ये इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे निश्चित रूप से इस एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड में जब हम करेंगे, और ये जानना समझना श्रेष्ठाष्टकम हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको नियमित रूप से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। इन योगा इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल माइंड बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। भक्ति essentially means to be in Krishna consciousness, means machchitta. As Lord Krishna says several times in Bhagavad Gita, ideally one should fix one's mind and intelligence on Krishna always. But if that's not possible, then one should do it by sadhana bhakti. If that is also difficult, then one can work for Krishna or at least give up the results of one's work for some good cause. A devotee possesses several glorious qualities like non-envious, equanimity, mercy, tolerance, which makes him dear to Lord Krishna. So bhakti means when you are honest with yourself.
अब कई बार लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, या मुझे भी बहुत इस तरीके का क्रेज था, 32 करना, 64 करना, ये बहुत मैंने भी किया है। फाइनली मैंने भी पिछली बार गुरु महाराज के साथ यात्रा में जब था तो मैंने पूछ लिया कि महाराज एक मुझे बताइए कि एक मैंने यूट्यूब में देखा है कि लोग ये कहते हैं कि 3.5 करोड़ बार आपने इस महामंत्र का जाप करना है अपने लाइफ टाइम में। उसके अनुसार जो है लगभग आपके पास 56 साल आपके जीवन में अगर हैं, आपको लगता है, तो आप 16 माला करते रहिए, अन्यथा 23 साल है तो 32 माला रोज करिए। चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने पल हैं, कितने साल हैं, इसलिए निरंतर जाप करते रहने में ही समझदारी है। और जैसा कि हम जानते हैं, अंतकाले मतलब आखिरी सांस में जो भगवान का स्मरण जिसने कर लिया, भगवत धाम की प्राप्ति होना निश्चित है। इसका उत्तर गुरु महाराज ने क्या दिया, ये सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज ने कहा कि हम श्रील प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है, 16 माला रोज करें। कोई उन्होंने बाकी कोई सब्जेक्ट टू टर्म्स कंडीशंस नहीं दी है। तो 16 माला निरंतर करें, डेली करें, और वो करने से आपके पास टाइम बचेगा निश्चित रूप से। उसमें आप बुक्स रीडिंग में इस्तेमाल करिए, उन बुक्स को पढ़ करके लोगों से डिस्कस करिए, तब आप उस ज्ञान को आप आत्मसात बेहतर कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण, अब मैं जिस चीज को तरफ जा रहा हूं थोड़ा सा उसको समझिएगा। टेम्पल हमारे घरों में भी हमारे शिक्षा गुरु के आशीर्वाद से हमारे अपने धामों का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ हमारे नैमिषारण्य धाम है, तो इस जगह हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, वो अगर हम टेम्पल शब्द के को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। टेम्पल का फुल फॉर्म है, T स्टैंड फॉर ट्रैंक्विलिटी, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, M स्टैंड फॉर मेडिटेशन, P स्टैंड फॉर प्योरिटी, L स्टैंड फॉर लव एंड टू नो गॉड, E स्टैंड फॉर एनलाइटनमेंट। ये डेफिनेशन आपने जब अगर समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्कॉन के टेम्पल्स में ये सब कुछ होता है एज कंपेयर टू अदर टेम्पल्स। आप कहीं भी जाएंगे, आप ढूंढेंगे कि इस्कॉन का टेम्पल कहाँ है, मैंने वहाँ जाना है, भक्तों के साथ एसोसिएशन करनी है, हमने वहाँ जाकर के बुक्स रीडिंग करनी है, हमने जो भी जाना है समझा है, किसी और ने जो जाना है समझा है, उनसे आप डिस्कस करेंगे तो अपने आप इसमें परिवर्तन आएगा। और अंत में 5P फॉर्मूला टू इम्प्रूव चैंटिंग। नंबर 1P इज पर्पस, टू मेक कृष्णा हैप्पी। ये सबसे बहुत क्लियर होना चाहिए, हम चैंटिंग कर क्यों रहे हैं, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जैसा कि अभी जब से जपा ग्रुप चालू हुआ है तब से हम लिखते हैं हमने सेवा पूरी कर दी। मतलब ये हुआ कि हमने नाम ले लिया है और आज की हमने सेवा पूरी कर दी। मतलब ये हम सेवा की तरह हम लेते हैं, भगवान की हमें सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। So to make Krishna happy, to chant and feel happy, to experience Krishna, just remember a line from Srila Prabhupada in 2.61: unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control senses. The senses can be completely controlled only by strength of devotional service to Krishna. Just remember that we are chanting for satisfaction of Lord. Another purpose of chanting is purification of our consciousness. Means oneself should be free from any materialistic desires, जो भी अपन षष्ठाष्टकम 4 में देख चुके हैं। For liberation, the most another important purpose is liberation, but without having desire of liberation. ये हम चौथे में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा P है posture, keeping your spine erect, straight spine रख करके जब अपन चैंटिंग करेंगे निश्चित रूप से हमारी क्वालिटी बेहतर होगी। तीसरा P है प्रोनाउंसिएशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब ने श्री प्रभुपाद की YouTube पे रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, कितना स्पष्ट उच्चारण एक एक महामंत्र के जप में श्री प्रभुपाद का रहता है। बस उसी को हम कॉपी करने का प्रयास करें। प्रोनाउंसिएशन का महत्व, एक बार आप श्री प्रभुपाद का 108 बार सुन लेंगे, आपको अपने आप अंदर से आने लग जाएगा कि मैंने जोर से करना है, एक एक शब्द जोर जोर से बोलना है, जो बोलना है वही मैंने सुनना है, इतना स्पष्ट मेरे कानों में सुनाई देना चाहिए कि। और मजेदार
एक ऐसी सिलेक्टिव डीपनेस हो जाए कि भगवान करे कि मुझे सारी मटेरियलिस्टिक चीजें सुनाई देना बंद हो जाए और केवल भगवान की ही बातें सुनाई देवे। तो ये हुई बात प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, एक एक स्पष्ट। और भक्ति मार्ग की क्लासेस चल रही थी बीच में वीकली, संडे को आप में से कई भक्तों ने ज्वाइन किया होगा। मैं भी उसमें कई बार एक आध दो कुछ क्लास मेरी मिस हुई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो सीख मैंने उससे सीखी, तो उन्होंने एक जो बात बताई कि एक बार आपका मंत्र बोल करके होना चाहिए कम से कम 6 से 8 सेकंड में। अगर इससे कम ड्यूरेशन में आपका मंत्र खत्म हो जाता है, इसका मतलब आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। जिस पल आपकी प्रोनाउंसिएशन, और मैंने बीच में कई बार एक दो मीटिंग्स में कहा भी था कि प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है तो इस तरीके के ऐप्स आते हैं। हम मोबाइल से तो इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि उसको अपने आप को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। तो एक ऐप्स आता है जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट होता है, उसको आप ऑन कर लीजिए और चैंटिंग करिए, तो जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। तो जितना स्पष्ट आपका उच्चारण रहेगा, आपको भी क्लियरिटी होती जाएगी कि हाँ, ये सही ढंग से लिख रहा है और सही समझ रहा है। जब ये यंत्र समझ सकता है तो जाहिर बात है मेरी भी चेतना में सही प्रविष्टि हो रही है। तो ये हुआ महत्व प्रोनाउंसिएशन का। चौथा है प्रेयरफुल एटीट्यूड। प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विसेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ द सर्विस कम्स टू यू, so be happy that Krishna has reciprocated to your prayers and have a begging attitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग इन प्रेयरफुल एटीट्यूड। अन्यथा हमारा जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड रहता है, इसी कारण कोई एक माला करने के बाद ध्यान भटक जाता है, चैंटिंग बैग उठा कर देता, अभी मन नहीं लग रहा, फिर बाद में करूंगा। तो ये प्रेयरफुल एटीट्यूड में जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक हम सफलतापूर्वक एक अच्छे साधक नहीं बन पाएंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है प्योरिटी। वी ऑल नो हाउ इम्प्योर वी आर। गेटिंग रिड ऑफ इम्प्योरिटीज, impure thoughts, egoistic thoughts, getting rid of I, me, myself will only help to purify our consciousness, and that is possible only and only by chanting. एक चीज मैं अंत में आपसे रखना चाहूंगा कि मेडिटेशन का एक, या पहले नवदा भक्ति वाली बात कर लेते हैं। नवदा भक्ति में जो स्मरणम है वो ही चैंटिंग है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं बस अब अंतिम इसमें आ गया हूं, कोई और मेरे पास पूरी बात अपनी में रख चुका हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस और अवेकनिंग। अवेकनिंग हमें शिक्षा गुरु और इतने समय से हमें जो समझा रहे हैं वही अवेकनिंग या अवेयरनेस है। दूसरा है कंसंट्रेशन एंड फोकस। तीसरा है कंटेम्पलेशन, किन चीजों पे हम चिंतन करते हैं। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण विजुअलाइजेशन। हम जब मंदिर जाते हैं, हमारे घर के भी टेंपल में हम जब खड़े होते हैं, 15-20 सेकंड हम जो देखते हैं, बस वो इमेज आपने बना ली। और जब जब महामंत्र का जाप करते हैं, आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये आप सोचिए। बंद आंखों से भी आपके दर्शन हो सकते हैं, ये भी इस बात को सोचिए। ये विजुअलाइजेशन जब आपने डेवलप कर ली, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। बस इतना कहकर आज की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वादी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण प्रभु जी, सुंदर एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत धन्यवाद।